चाहे इंजीनियर है, चाहे जो भी रहे हो, उसमें सरकार के खिलाफ भी उसमें जांच होनी चाहिए। उसने अपनी जेब से चेक बुक निकाली, उसने 3 लाख का चेक काट करके पिताजी की छाती पर रख दिया, 2 लाख रुपए जेब में रख करके चला गया। तुम्हें कैसे पता लग गया कि वो पाकिस्तानी टेररिस्ट थे? कैसे पता लग गया? और वो 100 किलोमीटर पैदल चल करके कैसे आ गए? शाहबाद डेयरी में जो बच्चे आज भटक रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, पैसे की भी बर्बादी है। आप देख रहे हैं दृष्टि दर्पण न्यूज। आप देख रहे हैं दृष्टि दर्पण न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के शाहबाद डेयरी जिला खिलाड़ी में, जहां हमारे साथ मौजूद है वीरपाल सिंह। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि दृष्टि दर्पण न्यूज जो आप लोग यहाँ जनता की समस्याओं के बारे में उजागर करने के लिए आए हैं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और धन्यवाद के साथ साथ मैं कांग्रेस पार्टी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने हमको SC/ST का वाइस प्रेसिडेंट बना करके सुशोभित किया है। मुझे दूसरी बात पर मिला है। और मैं राज्यपाल गौतम जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, अपने विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को। और मैं यहाँ के जो हमारे जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जी, जो पूर्व विधायक रहे हैं, वर्तमान में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, हम उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। और धन्यवाद देना चाहेंगे हम सारी कांग्रेस की जो जिले की टीम है, हम उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। और धन्यवाद इस क्षेत्र की जनता को भी देना चाहेंगे। और इसके साथ साथ जो आपने हमसे पूछा है कि आपकी रणनीति क्या होगी, रणनीति तो हमारी 2027 का जो MCD का चुनाव है, हम उसमें बड़े दलबल के साथ, अपनी प्लानिंग के साथ हम लोग जो है 2027 का चुनाव हम लोग हर सूरत में MCD में सरकार बनाएंगे। और जब सरकार बनेगी, जहाँ तक हमारे रोशन मास्टर ने अभी कहा था कि स्कूल की समस्या थी, हमारे इस शाहबाद डेयरी में जो बच्चे आज भटक रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, पैसे की भी बर्बादी है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि जब हमारे बच्चों का वो स्कूल अच्छे से नहीं बना तो उसमें जांच होनी चाहिए थी। और जांच होने पर उनको सजा मिलनी चाहिए थी, चाहे वो विधायक है, चाहे निगम पार्षद है, चाहे इंजीनियर है, चाहे जो भी रहे हो, उसमें सरकार के खिलाफ भी उसमें जांच होनी चाहिए। हमारे जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं श्रीमती रेखा गुप्ता जी, वहाँ में आप डाल करके बात तो करती है, लेकिन करना धरना उनको कुछ नहीं है, ना किसी के साथ जांच बैठा सकते हैं। तो ये चोर चोर मोसे है भाई। जिस प्रकार आम आदमी पार्टी के मुखिया थे, तो एक किसी बाप के 3 बेटे पैदा हुए, तो पिताजी ने अपने 3 बेटों को पढ़ा करके एक को IAS बना दिया, एक को SSP बना दिया, और एक को इनकम टैक्स ऑफिसर कमिश्नर बना दिया, IPS बन गया उसको। तो उसने कहा पिताजी ने कि जब मैं मरूं तो मेरी छाती पर 1-1 लाख रुपए 3 बेटे रखते हैं, मेरी जो संतुष्टि हो जाएगी। तो जब वो पिताजी ने दम तोड़ा, तो बड़े वाले बेटा जो था, जो IAS था, उसने सोचा कि बड़ा गंभीर होता है IAS, उसने 1 लाख रुपए निकाल करके रख दिए। उसके बाद SSP थोड़ा चंचलापन होता है, एक्टिव होता है, उसने भी 1 लाख रुपए निकाल करके अपने पिताजी की छाती पर रख दिए, डेड बॉडी पर रख दिए। तो जब इनकम टैक्स जो बना था, जो IPS मिला था, उसको IFS मिला था, इनकम टैक्स कमिश्नर बना, उसने सोचा कि यार 2 लाख तो रखे हैं। उसने अपनी जेब से चेक बुक निकाली, उसने 3 लाख का चेक काट करके पिताजी की छाती पर रख दिया, 2 लाख रुपए जेब में रख करके चला गया कैबिनेट मिनिस्टर। ये तो चोर है। आम आदमी पार्टी का जो इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हैं, वे पावर में नहीं है। जिस दिन हम पावर में आ जाएंगे, इनके सारे चिट्ठे खोल देंगे। तो आप कहना चाहते हैं कि सत्ता में इस समय BJP है तो वो अपनी मनमानी कर रही है? मनमानी कर रही है। तो बदमाश लोग, चोर लोग, तड़ीपार लोग हैं। इनको जिस राजा के घर में अपनी औलाद का दुख दर्द ना पता हो, तो देश की जनता का दुख दर्द क्या समझेगा? दुख दर्द का मतलब ये है कि जब उसकी औलाद नहीं है, हमारे देश के रहबर के, हमारे देश के राजा के, हमारे देश के प्रधानमंत्री के, जब उनकी औलाद नहीं, तो देश की जनता का तो क्या समझेगा? तो जनता को अपना देश मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं। कहाँ मानते हैं? प्रोग्राम पुलवामा कांड नहीं हुआ, वो भी तो करवा दिया। तो उसके बाद एक्शन लिया था। क्या एक्शन हुआ? वो एक्शन नहीं हुआ, कैसे पहुंची वहाँ RDX? ऑपरेशन सिंदूर का एक्शन तो लिया। हाँ, करेक्ट, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ऑपरेशन सिंदूर इन्होंने चलाया।
जिसके ये सिंदूर लगा देते हैं तो कहते हैं कि पाकिस्तान को हमने हरा दिया। और जानते हो जिसके सिंदूर लगा लेते हैं तो प्रॉपर्टी उस सिंदूर लगाने वाले के ऊपर किसी की आप मांग भरोगे, सिंदूर लगाओगे तो प्रॉपर्टी सिंदूर लगाने वाले की लगेगी कि नहीं? तो शर्म नहीं है? इस तरह का ऑपरेशन किया। हमारी बहन बेटी के घरों पे आकर के ये सिंदूर लगाएंगे। तुम कौन होते हो सिंदूर लगाने वाले? अरे इनकी हिम्मत कैसे होगी इनकी सिंदूर लगाने की? पाकिस्तान क्या है? तुम तो कहते हो कि हम विश्वगुरु हैं। तो कौन सी यूनिवर्सिटी थी जहाँ से तुमको जो है डिग्री मिली विश्वगुरु की? मुझे पता है। अच्छा विश्वगुरु है तो फिर ट्रम्प क्यों बोल गया तुम हमारे इंडिया के खिलाफ, हमारे भारत के खिलाफ कैसे बोल गया? जब तुम विश्वगुरु हो तो फिर ट्रम्प जी हमारे देश के खिलाफ क्यों बोल गए? हम पर टैरिफ क्यों लगा दिया? हमारे बच्चों को वहां से हथकड़ी पहना करके जो है वहां से विदा किया गया। आपको याद है जब ट्रम्प की सरकार बनी उसने शपथ लेते ही जो हमारे देश के वहां पर बच्चे नौकरी कर रहे थे उनको हथकड़ी पहना करके पाँव में बेड़ी डाल करके जहाज में भेजा गया भारत में। ऐसी बेइज्जती को सहेगा जो ट्रम्प ने हमारे भारत के बच्चों के साथ की? ये तो जग जाहिर है। अभी ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले गोली चली पहलगांव में, वहां पर किसी लड़की को नहीं मारा गया, वहां पर सब लड़कों को मारा गया जिनकी 4-4 दिन पहले शादी हुई थी। लेकिन तुम्हें कैसे पता लग गया कि वो पाकिस्तानी? लेकिन ये जो सरकार है पुरानी स्कीमों को भी लागू नहीं करती, पुनर्वास की जो है तो बात करती है, लेकिन अभी जो है यहाँ पर कालका जी में भूमिहीन कैंप में वहाँ पर इन्होंने जून में ही 3000 लगभग झुग्गी बस्तियों को गिराया। उसमें से 1700 के आसपास को पुनर्वास मिला, 1300 को कोई पुनर्वास नहीं। और उस पुनर्वास में भी गजब की धांधली है। बहुत सारे जो है दूसरे लोग जो है दूसरे बैकडोर से आकर के और अपना जो है फ्लैग प्रूफ करवा रहे हैं। तो एक तो हम लोग ये मांग है जब भी ये वजीरपुर में इंडस्ट्री जो रेलवे किनारे की झुग्गी बस्तियों को इन्होंने गिराया, इन्होंने अशोक बिहार में जो है जो बड़े इलाके को जो है वजीरपुर रेलवे लाइन के अपोजिट साइड में झुग्गी बस्तियाँ को गिराया, मद्रासी कैंप को दिल्ली में पता नहीं सैकड़ों झुग्गी बस्तियों को इन्होंने गिराया। लेकिन यही आ रहा है कि कहीं पर पुनर्वास नहीं दे रहे और ये मांग रही है दिल्ली की जनता की कि भाई चलो आप जो है हम इतने दिन से रह रहे हैं, हमारी यहाँ पर जो है ना पहचान है, यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी है, यहाँ से आधार कार्ड बना हुआ है, सारे बच्चों का कागज है, जन्मतिथि है, XYZ जो भी डॉक्यूमेंट है इसी झुग्गी बस्ती से आधार कार्ड बना। अब झुग्गी बस्ती उजाड़ देंगे तो फिर तो हमारी आइडेंटिटी कहाँ गायब हो जाएगी? हमारी बस्ती के साथ हमारी पहचान है, बस्ती नहीं रहेगी तो क्या होगा? और उसका अभी 2-4 महीने भी नहीं हुए हैं, इन्होंने भूमिहीन कैंप में चुनाव आयोग का नोटिस चला गया कि भाई आप का वोटर लिस्ट से क्यों ना नाम हटा दिए। अब जरा सोचिए कि जिनको जो है जिनकी झुग्गी बस्ती उजाड़ दी गई उनका वोटर लिस्ट से ही नाम पड़ जाएगा, फिर वो कहाँ के रहेंगे? उनके लिए तो बड़ा अपनी पहचान ही बताना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सरकार की बड़ी एक धांधली है कि जो है कारपोरेट के फायदे के लिए गरीबों को उजाड़ने में लगी हुई है। एक्शन तो लिया गया पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ये जो ना भाषणों में मोदी कहते हैं, औपचारिक रूप से ये नहीं कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ लिया, वो कहते हैं हमने आतंकवादी कैंपों पर हमला किया। और जब पब्लिक में हम जाते हैं तो हमने वो बोलते हैं वहाँ पर दोहरा चरित्र है इनका। यही इनका दोगलापन है कि जो बात कागज में बोलते हैं वो बात जो है भाषण में नहीं बोलते। वो जो है पाकिस्तान को तो कहा, पाकिस्तान सरकार को इन्होंने फोन करके रात को ही बताया कि भाई हम आपके जो सेना पर आपके कैंप पर हमला नहीं कर रहे, जो आतंकवादी हैं जहाँ पर कैंप है हमने वहाँ बैठेंगे। तो ये जो है ये दोहरा चरित्र। और जो है अमेरिका ने जैसे ही उनको तीसरे दिन ही जब धमकाया इनको, उसके बाद जो है इनके ठिकाने आ गए। इनके जो है मीडिया ने कितनी बार खबर दे दिया कि 6 जो है राफेल जो है विमान गिरा दिया पाकिस्तान ने, और इनकी जो बोलती बंद थी और इन्होंने जो है लगातार छिपाए रखा, बता ही नहीं रहे थे। तो इनका एक अपना दोहरा चरित्र है, ये चैलेंज कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी इतनी कमियां निकल के आ रही, सड़कें, बेरोजगारी, पानी के मामले भी इतने निकल के आ रहे हैं। स्कूल के लिए
बच्चों का, सरकार का इतना कहना है, कंप्लेंट करने के बाद भी कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है।